और जिसके लिए बातें करते हैं माननीय राहुल जी, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई ओबीसी का विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। जाति जनगणना जात होनी चाहिए, इस मुद्दे को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब से पार्टी बनाए उन्होंने इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे, हर मंच से उठाते रहे जो है। और आज इस बात के लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं तहे दिल से समाज की तरफ से, पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन कांग्रेस, जो कांग्रेस आज कहती है, मुझे याद है कि स्वतंत्रता के बाद जब 1931 में जनगणना हुई, उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कराने का अगर किसी को पावर मिला तो कांग्रेस को मिला। और माननीय नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास किया कि आज के बाद देश में कोई जाति जनगणना नहीं होगी। और आज राहुल गांधी इस बात के लिए कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सिर्फ हमारा दबाव है। आज के डेट में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उनको कोई कह दे कि आप यह चीज करिए, यह टोटका करिए, आप सत्ता में आ जाएंगे, तो सब कुछ करने को तैयार है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। जब से जाति जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से लोग अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए कि ये हमारे वजह से सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। तो इस समय हम मुंबई में हैं और हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमा शंकर राजभर जी हैं। सोशल मीडिया पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कहीं ना कहीं इनका भी दावा है कि ये जो जाति जनगणना हो रही है हमारी वजह से हो रही है। इस पे भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जनगणना जो होने जा रही है इनकी वजह से नहीं और कई वजह से होगी। हम जानना चाहेंगे क्या कारण है, किसकी वजह से यह जाति जनगणना बहुत सालों के बाद वापस होने जा रही है। लगभग 90 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जब जाति जनगणना हुई थी। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार कराने जा रही, अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिर क्या इस बार वाकई, जो काफ़ी समय से ओम प्रकाश राजभर जी भी इसकी चर्चा हमेशा सरकार से करते रहते थे जाति जनगणना कराने के लिए। बहुत से भी न्यूज़ में भी उन्होंने अनाउंस किया कि हम जाति जनगणना करा के ही रहेंगे। तो जानेंगे उमा शंकर राजभर जी से कि क्या वाकई ये जो देन है जो अब जाति जनगणना सरकार करने जा रही, क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से हो रहा है कि कोई किसी और की वजह से। तो सर, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि जाति जनगणना सरकार कराने जा रही है, तो क्या लगता है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर जी का ज़्यादा हाथ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा हाथ है? पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं पार्टी की तरफ से। देखिए, यह जो मुद्दा है जाति जनगणना जात होनी चाहिए, इस मुद्दे को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब से पार्टी बनाए उन्होंने इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे, हर मंच से उठाते रहे जो है। और आज इस बात के लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं तहे दिल से समाज की तरफ से, पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को और इस बड़ी कठिनाई को, आपने कहा कि 90 साल, अब मुझे लगता है कि 1931 के बाद जब अंग्रेज शासन में थे तब यह पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद इस बार 2025 में यह जनगणना होने जा रही है। इसके लिए माननीय नेताजी को श्रेय जाता है, क्योंकि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी बनाए थे उनके पास 4-5 मुद्दे थे। एक तो मुद्दा था देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, दूसरा मुद्दा था महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था, तीसरा मुद्दा था पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए था, चौथा मुद्दा था जो सवर्ण में गरीब जातियां हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए था, और एक मुद्दा उनका था कि हर वोटर को पेंशन मिलनी चाहिए। ये मुद्दा था जब उन्होंने पार्टी बनाया।
और जब वह सत्ता में आए, 2002 से पार्टी बनी, संघर्ष करते रहे, चुनाव आते गए, विधानसभा से लेकर लोकसभा लड़ते गए। लेकिन 2017 के बाद जब हम सत्ता में आए तो इस मुद्दे को प्रखुरता से जो मंच मिला उस मंच पे उठाए, और उसका परिणाम रहा, पहला स्टेप एनडीए की सरकार ने 10% आरक्षण जो गरीब सवर्ण जातियां हैं उनको दिए। इसके लिए हम तहे दिल से एनडीए सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को समाप्त किया। दूसरा मुद्दा था महिला आरक्षण। तो आपने देखा होगा पिछली सरकार जो है महिला आरक्षण 33% महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, वह भी समस्या दूर हो गई। और इस जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तो 2029 में यह आरक्षण लागू हो जाएगा। उसके बाद जाति गणना जो सबसे विकट समस्या थी, जिसके लिए तमाम लोग श्रेय लेने के लिए तैयार हैं, आज चाहे दूसरे भी दल के लोग हैं जो साल 2 साल से मुद्दा उठाने लगे हैं, तो वो भी बात करने, जब इनकी सरकारें थी, चाहे उत्तर प्रदेश में रही हो चाहे बिहार में रही हो। मुझे याद है, मैं तो इस राजनीति में सामाजिक क्षेत्र में 86 से काम कर रहा हूँ। 1986 से मैंने देखा, जब 89 में जनता दल बनी, उस समय सामाजिक मुद्दे को लेकर के मंडल आयोग जो 1977 में गठित हुआ था, और जिसके लिए बातें करते हैं माननीय राहुल जी, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई ओबीसी का विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि मंडल कमीशन 1977 के बाद हमेशा लटकाया गया। जब जनता दल बनने के बाद समाजवादी नेताओं का, चाहे माननीय मुलायम सिंह रहे हों, शरद यादव जी रहे, जॉर्ज फर्नांडिस जी रहे हों, लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, जब दबाव बना तो बीपी सिंह जाकर के इस मुद्दे को, मंडल कमीशन को लागू हुआ। 93 से यह मुद्दा चला और आरक्षण मिला ओबीसी समाज को। लेकिन कांग्रेस, जो कांग्रेस आज कहती है, मुझे याद है कि स्वतंत्रता के बाद जब 1931 में जनगणना हुई, उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कराने का अगर किसी को पावर मिला तो कांग्रेस को मिला। और माननीय नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास किया कि आज के बाद देश में कोई जाति जनगणना नहीं होगी। और आज राहुल गांधी इस बात के लिए कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सिर्फ हमारा दबाव है। आज के डेट में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उनको कोई कह दे कि आप यह चीज़ करिए, यह टोटका करिए, आप सत्ता में आ जाएंगे, तो सब कुछ करने को तैयार है। चाहे उनको आप देखे होंगे कुछ चुनाव में पहले कहते थे हम प्रखर हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और जो कुछ भी कर कोई कह दे कि आज यह कह दी, या आप बन जाइए, यह कह दीजिए आप इससे सत्ता में आ सकते हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो यह जो श्रेय जाता है एनडीए गवर्नमेंट को जाता है, माननीय मोदी जी को जाता है, और हमारे जो नेता हैं पार्टी के, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं, इनको यह श्रेय जाता है। जानना चाहेंगे, जब जाति जनगणना होगी, जैसे कि राजभर समाज में जैसे कोई भारद्वाज लिख रहा है, कोई राय लिख रहा है, कोई भर लिख रहा है, कोई सिंह लिख रहा है, तो हमारी जनगणना कैसे होगी? देखिए, मूल रूप से हम भर जात और राजभर जात दोनों एक ही है। मूल रूप से अगर जात प्रमाण बनता है तो इसी नाम से बनता है, भर का बनता है या जात राजभर से बनता है। दो ही हमारे टाइटल रहे हैं शुरू से। और जब जाति जनगणना शुरुआत होगी अभी 2-3 महीने में, क्योंकि यह जनगणना 2021 में होनी थी देश की जनगणना, लेकिन कोविड के समय सरकार ने 5 साल टाला, इस साल हो रही है। जब भी घर घर पे कोई शिक्षक या जनगणना अधिकारी जब जाएगा तो आपको आपका नाम पूछेगा, पिताजी का नाम पूछेगा, बाकी चीज़ें पूछेगा। जब जात का पूछता है, सरनेम आप कुछ भी लगाइए चलेगा, भारद्वाज लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिंह लगा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, राम लगा रहे हैं, लेकिन जब जात के कॉलम की बात आएगी तो उसमें आप भर या राजभर कहिए, दो ही जातियाँ ऑथेंटिक तौर पे जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है इसी के नाम से मिल रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे कि ये जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जाति जनगणना कराई जाएगी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह सिर्फ एक लॉलीपॉप है या कि जाति जनगणना होगी? नहीं, देखिए, लॉलीपॉप और ये सब बातें यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस देने की बात करती है, क्योंकि जब मुझे याद है जब सरकार चल रही थी, क्योंकि देखिए जनगणना एक संविधान में वर्णित चीज़ ऐसी है कि हर 10 साल के बाद देश की जनगणना होगी।
आर्थिक आधार पे, और हर व्यक्ति की गिनती होती है जिससे जनसंख्या देश की मालूम पड़ती है क्या है। और यह संविधान में वर्णित है, हर 10 साल पे होती है। और कायदे से देखा जाए तो यह जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से यह नहीं हो पाई। और वजह ये रहा कोविड, और इसको 5 साल सरकार ने संसद में एक टाला इसको, और टाल करके इस साल होगी, और निश्चित होगी, इसमें कोई लालीपाप नहीं है, क्योंकि वो नियम से होगी। तो यह जनगणना होती है जिससे आपके देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं। हाँ, जातिगत जनगणना पहली बार 94 साल के बाद पहली बार जोड़ा गया है, घर घर जाकर के। 2011 में भी ये बातें हुई थी, मुझे याद है, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, या गोपीनाथ मुंडे जी रहे हों, संसद में भारी आवाज उठाने के बाद कांग्रेस सरकार कराना नहीं चाहती थी, लेकिन जनगणना के बाद, जब देश की जनगणना के बाद जब विरोध हुआ, तब अलग से जाति जनगणना कराई गई, और लोग करा करके वह इसी तरह से हुई कि जिस तरह से मंडल आयोग लटकाया गया, उसी तरह से इसको भी लटका करके, जबकि उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन वह 3 सालों में बता नहीं पाए। यही हालत इनकी, क्योंकि हर जगह इनकी हालत यही है कि वह करा तो लेते हैं चीज़ों को, लेकिन इतना उलझा देते हैं कि देश उसमें उलझता, लेकिन वो बात नहीं है। आज लटकाने, उलझाने या भटकाने वाली सरकार नहीं है, आज यह क्लियर कट सरकार है, जो कहती है वो करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।